अब मनोहर लाल नहीं, मनोहर लाल का काम बोलेगा। मैंने चुनाव प्रचार के समय जो वायदा आपसे किया था, आप लड्डू बनाकर रखना, खाने आऊँगा। आपने जिताकर भेजा। मोदी जी ने हाथों हाथ अपना उलाहना उतारकर मुझे कैबिनेट में मंत्री बना दिया और आपके बीच में भेजा है। अब मनोहर लाल नहीं, उसका काम बोलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं ऊर्जा शहरी आवासीय विकास मंत्री बनने के बाद मनोहर लाल करनाल लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे और तमाम वोटरों और छत्तीस बिरादरी के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने समालका, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, घरौंडा, करनाल आदि में पहुंचकर धन्यवाद किया। इस अवसर पर मनोहर लाल जी का भव्य स्वागत किया गया। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कांग्रेस ने भ्रामक प्रचार कर भाजपा सत्ता में आई तो वह संविधान बदल देगी। संविधान हमारी गीता है। संविधान को बदलना किसी के बस की बात नहीं है। हरियाणा में मोदी जी ने 3 को मंत्री बनाया है, जो हम सब के लिए एक अच्छा अवसर है। हुई कि तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। हरियाणा में 3 महीने के बाद फिर चुनाव है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया कि 3 करोड़ गरीब परिवारों को मकान दिए जाएंगे, जिसमें हरियाणा का जो हिस्सा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के गरीबों को भी मकान सरकार देने का काम करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करे और आगे आने वाले समय में भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाए। करनाल लोकसभा की 9 की 9 सीटों पर भाजपा की जीत होनी चाहिए। क्या कहते हैं ऊर्जा एवं शहरी आवासीय विकास मंत्री मनोहर लाल जी? उनकी जुबानी सुनिए। बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा में उन 5 में से 3 को अपने मंत्रिमंडल में लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं हरियाणा की अपनी प्यारी जनता की ओर से, अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी भागीदारी और उन्होंने हरियाणा को दी है। रुक जाओ जरा, रुक जाओ मेरे मित्र, आपकी हर बात सुनेंगे, रुक जाओ, थोड़ा मुझे बोलने दो। कांग्रेस के लोगों ने कुछ गलत जो प्रचार किए हैं, लोगों को भरमाने के लिए गलत ढंग से विषय रखे गए के लिए तो 272 चाहिए, फिर 400 क्यों मांग रहे हैं? और इसके साथ बात जोड़ दी कि जब 400 आ गई तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और दुख की बात यह है, हमारे एक वर्ग में इन बातों का असर भी हुआ, जिसके कारण से कई सीटों पर हम पीछे रह गए, 5 से जीत गए। तो इस नाते से एक बात तो हमारी पूरी हुई कि तीसरी बार मोदी सरकार। और मेरा पूरा विश्वास है कि 5 साल के बाद हम इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे और चौथी बार प्रधानमंत्री फिर बनेंगे। साथ ही क्योंकि इस लोकसभा के साथ स्वाभाविक है आपका मेरा एक संबंध हो गया है, तो मेरी अपेक्षा इस लोकसभा से ज्यादा है, हरियाणा से पूरे से ही है कि हम अगली जो हरियाणा में बनने वाली 3 महीने के बाद तीसरी बार भाजपा की सरकार फिर हमको लानी है। और इस नाते से मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, जो पसीना हमने बहाया है, इस पसीने को सूखने नहीं देना मित्रों, सूखने नहीं देना। आपको इतना ही विषय है कि जैसे तीनों मंत्रियों को अपने अपने विभाग मिले हैं, आपके इस भाई को भी देश के 2 महत्वपूर्ण विभाग, एक ऊर्जा विभाग यानी बिजली का विभाग और एक आवासीय और शहरी विकास। ये भी हमारे जितने शहर हैं देश भर में बहुत प्रगति शहरों की पहले से हो रही है, इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी काम किया जाएगा। ऐसे ही और विभाग हमारे कृष्णपाल जी, राव दिलीप जी के पास जो मिले हैं, उन विभागों के माध्यम से भी हरियाणा के सारे काम कराए जाएंगे, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। हरियाणा पर पहले ही मोदी सरकार बड़ी मेहरबान है, कृपा रखी हुई है।
कि हमारे जितने नेशनल हाईवेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जितने शिक्षा संस्थान हैं, हमारे एयरपोर्ट है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, हमारी हर तरह की चिंता वो कर रहे हैं। हमारे गरीब समाज के लिए भी उन्होंने अब जैसे मकान 3 करोड़ में नए मकान देने का फैसला पहली कैबिनेट मीटिंग में कर लिया है। उसमें भी हरियाणा का हिस्सा जितना ज्यादा होगा वो लेकर के यहाँ के गरीब समाज को और मकान जो दिलाने की बात करेंगे। यही चीज आ रही है आपके सामने, चाहे वो हर योजना हो, हर गरीब व्यक्ति को 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा बसों में ये अभियान शुरू हो चुका है। इसी प्रकार जो प्लॉट ऐसे 100 गज के गरीबों के बचे हुए थे कांग्रेस के टाइम, कांग्रेस बना के गई, उन्होंने घोषणा तो कर दी, लिस्टें बना ली, लेकिन अपने समय में वो प्लॉट नहीं दे सके और जो दिए वो भी आधे से ज्यादा झगड़े में पड़े थे। हमने वो सारे को सिलसिले को ठीक करके 7,500 प्लॉट तो बिल्कुल एकदम फ्री होल्ड जिसको कहना चाहिए वो समाज को बांट दिए। ऐसे ही बाकी बचे हुए लोग जो है लिस्ट में, उनको 1 लाख रुपया अगर प्लॉट नहीं है तो 1 लाख रुपया वो कहीं भी प्लॉट लेंगे, उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। हम अपने गरीब समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और जो सुझाव आपके पास से आएंगे, एक एक काम आपका करने की जिम्मेवारी ये मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आप जितने काम, चाहे सामाजिक काम है चाहे व्यक्तिगत काम है, किसी को कठिनाई परेशानी नहीं होगी। तो आज मैं आपको पुनः इसी निवेदन के साथ कि आने वाला 3 महीने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप सावधान रह करके अपनी इस करनाल लोकसभा की 9 की 9 सीटें जिता देंगे, सरकार पूर्ण बहुमत से आने से कोई रोक नहीं सकता है।